बात हाथरस हत्याकांड की, हाथरस नरसंहार की। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से फिर दोहरा रहा हूं, यह कोई हादसा दुर्घटना नहीं थी। ये लोगों की जान को सस्ता आंका गया, जान के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया गया, मखौल उड़ाया गया, व्यवस्था का, कानून का धज्जियां उड़ा दी गई। और 4 दिन और 5 घंटे हो चुके हैं इस हत्याकांड को। 121 लोगों की जान चली गई। लेकिन जिसे सुनने गए थे, जो भोले बाबा का अवतार धारण किए हुए था, वो सूरजपाल यूपी पुलिस में एक सिपाही मात्र था, 10वीं पास। उसके चरणों की धूल माथे पर लगाने के चक्कर में भगदड़ मच जाती है। लेकिन गिरफ्तार किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है सेवादार से, किसी मधुकर से, सूरजपाल से नहीं, इस भोले बाबा से नहीं, नाम ही नहीं एफआईआर में। सेवादार को पूछने या उसके प्रवचन सुनने, उसके सत्संग में ये मासूम लोग गए थे, ये भक्तगण गए थे। और हमारा अतीत क्या बताता है हमें? दुर्घटना नहीं, जानबूझकर जान से जब खिलवाड़ होता है तो हमारा ही कानून, हमारी व्यवस्था क्या कदम उठाते दिखती है। आज से 27 साल पहले आपको लिए चलता हूं। 13 जून 1997, राजधानी दिल्ली की ही बात कर रहा हूं। बॉर्डर एक फिल्म थी, सुपर ड्यूपर हिट हुई। उपहार सिनेमा था ग्रीन पार्क के इलाके में। वहां पर लोग फिल्म देखने गए, आग लग गई सिनेमा हॉल में। 59 लोग झुलस गए, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। क्या पाया गया जांच में? कोई सार्वजनिक घोषणा प्रणाली नहीं थी वहां पर, कोई लाउडस्पीकर, कुछ नहीं कि भाई लोगों को बता दे कि आग लगी है, थोड़ा अलग तरीके से, एहतियात से एक एक करके बाहर निकलिए, संभल कर निकलिए। कोई आपातकाल लाइट्स नहीं कि अंधेरे में रास्ता दिख सके, निकासी लाइट्स नहीं। जो सीटों के बीच में जगह होती है, रोज जो होती हैं, गैंगवे जिसे कहते हैं, वो रुके पड़े थे। जो एग्जिट गेट्स थे वो उन पर ताले लगे हुए थे। 27 जुलाई को फैसला आता है। क्या फैसला आया? अंसल बंधु जो मालिक थे इस सिनेमा हॉल के, नियमों की अनदेखी की, नियमों का बेजा इस्तेमाल किया, जेल भेजे गए, जेल। यहां पर इस भोले बाबा का नाम एफआईआर तक में नहीं है। और तब हौसले कितने बुलंद होते हैं ऐसे लोगों के। बयान क्या दिया है इस सूरजपाल ने? 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हूं, बहुत ही व्यथित हैं, बल्कि बहुत बड़े आदमी हैं, भगवान का रूप है। प्रभु हमें और संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। अभिधान मिला हुआ है ना शासन प्रशासन से, भरोसा बनाए रखें। किस बात का भरोसा? 70-75 लोग दम तोड़ गए, तड़पते रहे कि बेसिक उपचार नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, वहां डॉक्टर नहीं थे। सिकंदराबाद में 2 घंटे तक शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें भरोसा है कि जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। उपद्रवकारी आ गए जी, उन्होंने किया जी, ये हमें क्या लेना देना जी। मैं तो 140 पर निकल गया था जी। हमने अपने वकील वगैरह 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 सभी ने ये आग्रह। हां, अब जो खास बात,
दिवंगत आत्माओं के परिजनों और घायलों के साथ पूरे जीवन तन मन धन के साथ खड़े रहें। जो 121 लोगों की जान गई, उनके परिवार वालों के साथ तन मन और धन, पैसा देंगे, पैसे से जान वापस आ जाएगी। आपके घर वाला कोई मर जाए किसी और की गलती से, किसी और की नाकामी से, किसी और की लापरवाही से, और वो कहे पैसे ले लो जी सूरजपाल, भरपाई हो जाएगी। पीड़ित लोगों का सहारा ना छोड़े। वर्तमान समय में वही माध्यम है। सभी को सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। सद्बुद्धि ये कब आएगी? हमारी व्यवस्था और शासन को सद्बुद्धि कब आएगी? मधुकर को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली से, और अब इनसे क्या पूछा जा रहा है? जो सवालों की फेहरिस्त है ना, वो इतनी दिलचस्प है कि इतनी दुखद खबर पर भी हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाएंगे। उस पर मैं आता हूं, लेकिन पहले न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है मधुकर राय को 14 दिन की। सूबे के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? पहली एफआईआर के बाद अगर जांच में कुछ भी आगे आएगा तो उसे एफआईआर में शामिल किया जाएगा। आयोजक मधुकर था, लोग उसे सुनने आए थे। 80,000 लोगों की अनुमति मांगी गई थी। प्रशासन कह रहा है, शासन कह रहा है 2.5 लाख लोग आए। यह बाबा खुद दावा कर रहा है 4 लाख लोग थे वहां पर मौजूद। तो 80,000 से एक भी आदमी ज्यादा कैसे गया? किसकी इजाजत से? आंखों पर पट्टी लगा रखी थी, मुंह पर ताला जल रखा था क्या प्रशासन के? किसने किया था ये? और ये रिपीट ऑफेंडर है ये बाबा। फर्रुखाबाद में 2021 में कोरोना काल में, मैंने कल भी आपको बताया था, 55 लोगों की इजाजत ली और 1 लाख लोग वहां पर इकट्ठा कर लिए थे कोरोना काल में, और कोई इसका बाल बांका नहीं कर पाया। सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं और चीज आएंगी जांच में सामने तो एफआईआर में शामिल कर लिया जाएगा। शलभ माथुर आईजी हैं अलीगढ़ के, वो क्या कह रहे हैं? प्रथम दृष्टया सेवादारों की भूमिका सामने आई है। सेवादारों ने उपद्रव करा दिया, वहां पर भगदड़ करा दी, इसीलिए एफआईआर में सिर्फ सेवादारों का नाम, जरूरत पड़े तो उनसे पूछताछ होगी। ये 2 तारीख को और 3 तारीख को बयान आ रहे थे। निपुण अग्रवाल कप्तान है हाथरस के एसपी, मधुकर से पूछताछ में कुछ निकलेगा तो भोले बाबा से पूछताछ का देखेंगे। अरे बहुत बड़े आदमी हैं, सब नारायण साकार हैं जी, भोले बाबा हैं, इनसे पूछताछ कैसे होगी? और ये एक समुदाय विशेष से आते हैं, जाटव। वहां पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिस इलाके में इनका वर्चस्व है, 17 आलीशान आश्रम बना रखे हैं। उत्तर प्रदेश में सिपाही के पद पर नियुक्त जो व्यक्ति और फिर उसने सेवानिवृत्त हुआ, आज की तारीख में 17 आश्रम, करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं। कहां से आ गया ये पैसा? 137 विधानसभा क्षेत्रों पर सीटों पर प्रभाव है, 26 जिलों की और 27 लोकसभा सीटें। इंडिया को भी जाटव 25% वोट मिला, एनडीए को भी 24%। ये राजनीतिक खेल भी समझिए। अब सवाल क्या पूछे जा रहे हैं मधुकर से? सत्संग कहां कहां करवाए हो? एक सत्संग कराने का बजट कितना होता है? कितने लोगों का अनुमान होता है कि आएंगे? कितने पहुंचे थे तुम्हारे हिसाब से? क्या बाबा को जो चंदा आया उसकी आपके पास जानकारी है? अरे प्रशासन कहां था? उनको अंदाजा नहीं कितने लोग इकट्ठा हुए। वहां पर इमरजेंसी ऑपरेशंस यूनिट भी बनानी पड़ेगी, वहां पर एम्बुलेंस तैनात होनी चाहिए, वहां आपातकालीन द्वार भी होने चाहिए, वहां पर कुछ डॉक्टरों का इंतजाम होना चाहिए। नहीं जी, 3-4 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, होने दो। 121 लोग मर गए, क्या बड़ी बात हो गई? कौन हिसाब रखता है
चंदे का। सत्संग में भगदड़ कैसे मची? सेवादारों ने भीड़ पर लाठियां चलाई थी क्या? तुम कहां थे? असामाजिक तत्व थे क्या? राजनीतिक साजिश की बात की जा रही है। क्या ये आपकी समझ में आता है? मेरी तो समझ के ये सब परे है। और ऐसे में जो आज का सीधा सवाल है, जहां नरसंहार हुआ बाबा था वहीं, तो एफआईआर क्यों नहीं? एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? और राजनीति बेशर्म, बाबा को बचाना कैसा राजधर्म? यहां हम राजधर्म की भी बात करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।